जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूएसए, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ ने मिलकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है। यूएई के बराक में स्थापित हुआ अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र। नेचर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैब्बोने ने 95% वोट के साथ जीता दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव। देश में एमपॉक्स वायरस ग्रेड 2 के मामले की पुष्टि हुई। ठीक है। इजराइल की टावर और अडानी समूह महाराष्ट्र में $10 बिलियन के सेमीकंडक्टर की परियोजना करेंगे विकसित। रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 30 MKI विमान के लिए 240 AL-31FP एरो इंजन के लिए HAL के साथ किया अनुबंध। उड़ीसा की चावल की कटाई के प्रतीक नुआखाई उत्सव का हुआ आयोजन। कहाँ पर? उड़ीसा में। इटली के जैनिक सिनर ने अपने देश के लिए जीता पहला US ओपन टेनिस खिताब। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा बनी पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुंबई में मुंबई समाचार की 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का किया विमोचन। किसने किया है? अमित शाह जी ने। चलिए अब हम विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि का हस्ताक्षर कहाँ पर किया गया है? तो ये हस्ताक्षर किया गया है फ्रांस में। दोस्तों कौन कौन से देश थे? तो यूएसए, यूके और यूरोपियन संघ। ठीक है। स्ट्रासबर्ग फ्रांस में इसका जो है हस्ताक्षर आयोजन किया गया था। हस्ताक्षर के लिए 12 सितंबर 2024 को जो है ये जो एआई संधि है ये अपना बाध्यकारी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये इस पे जो है ये लागू हो जाएगी। एआई का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मानव हित के लिए काम किया जाएगा। ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है उसकी हेड कौन है? तो उर्सुला वान है। क्या नाम है? उर्सुला वान। स्थापना इसकी रोम की संधि जब हुई थी तो उसी के दौरान हुई थी। इसमें 27 देश हैं अभी शामिल और हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आइए दोस्तों कुछ हम इसमें से जो है रिवीजन करते हैं। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसका चुना गया है? प्रीति सूदन को। हाल ही में महिला सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? साधना सक्सेना। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र का प्रारंभ किसने किया है? सीबीएसई ने। क्या नाम है? सफल। हाल ही में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है? तेलंगाना ने। और इसका जो फर्स्ट हेड बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, आनंद महिंद्रा साहब को। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर। तो कहाँ पर? यूएई में। ठीक है। ये यूएई का फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र है और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। ये बराक परमाणु संयंत्र लगाया गया है बिजली उत्पादन के लिए यूएई में। ठीक है। ईरान का यहाँ पर राजधानी और देश दिए हैं तो ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की बगदाद, बहरीन की मनामा, कतर की दोहा, यूएई की अबू धाबी, ओमान की मस्कत, यमन की सना, सऊदी अरबिया की रियाद, जॉर्डन की अम्मान, सीरिया की दमिश्क, तुर्की की अंकारा है। मुद्रा तुर्की की क्या है? लीरा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भोपाल में हुआ है। क्या नाम है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कौन से नंबर का था? चौथे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो फिजी और तिमोर लेस्टे की। फिजी और तिमोर लेस्टे की। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, क्या नाम था? यामिनी कृष्णमूर्ति। ये किससे संबंधित थी? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस करती थी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? तो ये आपको मिल जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इनकी एक पुस्तक है अपैसन ऑफ डांस, यामिनी कृष्णमूर्ति से रिलेटेड है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनुस को। हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? चीन, भारत, नाइजीरिया या इंडोनेशिया? तो भारत है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है, फिर इंडोनेशिया है दोस्तों। ठीक है। भारत जो है अकेले दुनिया का 20%, वर्ल्ड का 20% अकेले ही कचरा उत्पन्न कर देता है। ठीक है। इतना आगे है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला शिखर सम्मेलन था बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का और ये भारत में आयोजित हुआ है। इसकी राजधानी बिम्स्टेक की ढाका में है। 7 देश हैं दोस्तों इसके। आपको बताना है कि इसके जो 4 देश हम बता दे रहे हैं, 4 देश जो इसके संस्थापक देश हैं। ठीक है। इसके संस्थापक 4 देश हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाल ही में भारतीय सेना के पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो लद्दाख में आयोजित किया था। ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास
नाम क्या है? उदार शक्ति। उदार शक्ति किसके साथ आयोजित किया है? तो इंडिया और मलेशिया के साथ में। इंडिया और मलेशिया समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भी करते हैं और हरिमो शक्ति अभ्यास भी करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो नारियल से है। इसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है दोस्तों? तो उनका नाम है अब्देल मजीद तब्बोने। अब्देल मजीद तब्बोने अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सेकेंड बार ये जो है अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं 95% वोटों के साथ में। ठीक है दोस्तों। रूस के नए प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं उनका नाम है मिखाइल मुसिस्टन। ठीक है। जो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनका नाम है साइमन हैरिस। नाटो के जो चीफ हैं उनका नाम है मार्क रूटो और आईसीसी के जो चीफ हैं अध्यक्ष हैं उनका नाम है जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? अनंत दर्शन शंकर को। अनंत दर्शन शंकर को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था स्वामीनाथन जी को 2024 में, इस बार सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। इससे पहले INS अरिहंत थी तो 2 परमाणु पनडुब्बी भारत के पास हो गई हैं। ठीक है। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में होगा। कहाँ पर? हरियाणा में होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री निजीत मोइनी असोनी योजना जो है कहाँ पर प्रारंभ की गई? किस प्रदेश ने? असम ने प्रारंभ की है छात्राओं के लिए। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? डेंगू, कोरोना, एम पॉक्स, बर्ड फ्लू। तो एम पॉक्स मंकी पॉक्स का एक वायरस है जिसका नाम है क्लेड 2। इस वायरस की पुष्टि कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है दोस्तों। ठीक है। भारत में हुई है। इसके लक्षण क्या हैं? बुखार और कोल्ड, शरीर पर लाल दाने जो है पड़ जाते हैं। मंकी पॉक्स जो है ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों। इसका दीजिए इसको, आइए इधर थोड़ा सा और देखिए। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण पहली बार भारत ने किया है। पहली बार किया भारत ने और इसका नाम है गौरव। हाल ही में हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? SSLV D3 द्वारा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार के लिए चुना गया है दोस्तों? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार दिया गया है अटयम को। ठीक है। मलयालम फिल्म है और एक्टर जो मिले हैं वो सब सर्वश्रेष्ठ एक्टर के रूप में चुना गया है ऋषभ शेट्टी को, जो कि कांतारा फिल्म के हीरो हैं। इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप का आयोजन कहाँ करेगी? तो ये आयोजन इसका परियोजना का जो है विकास कहाँ पर होगा? तो महाराष्ट्र में। टावर ग्रुप और अडानी ग्रुप मिलकर महाराष्ट्र में इसको स्थापित करेंगे। रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। इस फैक्ट्री की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाएगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आइए रिवीजन श्रृंखला में हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जी वन योजना। चर्चा में रही प्रधानमंत्री जी वन योजना का संबंध किससे है? तो बायोफ्यूल, जैव ईंधन से। ठीक है। हाल ही में T20 फर्स्ट या T20I या T20 इंटरनेशनल में 1 ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? तो डेवियर बिसर ने तोड़ा है। ये कहाँ के हैं? तो समोवा के हैं। ठीक है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? KC वेणुगोपाल को चुना गया। लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से आते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष पार्टी का नेता होता है। 1921 में स्थापित, मतलब 1919 में इस एक्ट के तहत 1921 में स्थापित हुई थी। ठीक है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर खोला जा रहा है? हरियाणा में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31FP इंजन के लिए, AL-31FP नाम याद रखिएगा, इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ में अनुबंध किया है। इसका संबंध किससे है? Mi-17 हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI जोरावर टैंक या तेजस MK-1A। दोस्तों सुखोई 30 MKI में इसको यूज किया जाएगा। नाम है AL-31FP, ये इंजन है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच में समझौता हुआ है। HAL इसको 8 साल में बना के देगी 240 इंजन, 1 साल में 30 इंजन बनाकर रक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। सुखोई 30 MKI में इसका यूज होगा दोस्तों। निर्माण उड़ीसा के कोरापुट में होगा। ठीक है। जोरावर क्या है दोस्तों? स्वदेशी हल्का टैंक है, स्वदेशी है। नागास फर्स्ट क्या है? आत्मघाती ड्रोन है दोस्तों। रुद्रम फर्स्ट क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है दोस्तों। समर क्या है? एयर डिफेंस है। प्रबल क्या है? समर और आकाश ये दोनों जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। प्रबल लंबी दूरी की रिवाल्वर है। इसकी मारक क्षमता 50 मीटर है और जो आम रिवाल्वर होती है उनकी मारक क्षमता 20 मीटर होती है। उग्रम क्या है? असाल्ट राइफल है दोस्तों। ठीक है।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? जापान से। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? 23 अगस्त को। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन, क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? यूएसए में हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने इसे भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल जो है उपहार में दी है यूक्रेन को। ठीक है दोस्तों, जो ये हनुमान जी की प्रतिमा है 90 फुट की, ये यूएसए की 3rd लॉन्गेस्ट प्रतिमा है, मतलब तीसरे नंबर पर यही प्रतिमा है यूएसए में सबसे ऊंची। ठीक है, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है दोस्तों। उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है नया, खाई मतलब चावल या फसल संबंधी ये जो है उत्सव है। नया चावल जब होता है, नया चावल धान की फसल जब कटनी होती है, तब इस महोत्सव को मनाया जाता है। ये जो है देवी जो समलेश्वरी देवी हैं, जो कि अनाज की देवी हैं, उनको उनके चरणों में अर्पित किया जाता है। उड़ीसा में नुआखाई धनुयात्रा रज पर्व जो है मनाया जाता है, ये जो है। और आप देख लीजिए हीराकुंड नदी उड़ीसा में है। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी हैं। सीएम किसान योजना शुरू की है इन्होंने, जहाँ पर किसानों को 2000 रुपया 2 बार 2000 रुपया 4000 रुपया करके देंगे। ठीक है दोस्तों, एक साल में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में चर्चा में रहे न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे? तो हेमा मालिनी, इनको मत समझ लेना, ये न्यायाधीश थी हेमा, और इन्होंने मलयालम फिल्म में जो है एक महिलाओं के यौन शोषण को लेकर एक वो बनाया गया है, जो है समिति गठित की गई है उसकी देखरेख के लिए। तो इसीलिए जो है उसी की अध्यक्षता कौन कर रही हैं? हेमा जी। ठीक, हाल ही में ई पत्रिका सपनों की नाम है, ये पत्रिका जारी की गई सपनों की उड़ान। तो किसने लॉन्च किया है? एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है दोस्तों। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध इटली से है। इनका नाम है जैनिक सिनर। ये पहली बार यूएस ओपन खिताब किसी ने इटली में जीता है। मेल कौन है? मेल यूएस ओपन जीतने वाले जैनिक सिनर इटली के हैं, और फीमेल में आर्यन सबलेंका हैं, जो कि बेलारूस की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी इसको सम्मेलन को जो है इसमें उन्होंने भाषण दिया था। हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरो को गिरफ्तार कर लिया है। इनका संबंध किससे है? तो ये टेलीग्राम के हेड हैं, सीईओ हैं टेलीग्राम के। हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद कर दिया? स्लिम मून मिशन का। तो इसको जाक्सा जापान की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, उसने बंद कर दिया है। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल कहाँ लॉन्च हुई है? तो दोस्तों हैदराबाद में लॉन्च हुई है। ये हैजा की वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता है? दीपाली थापा ने। किसने जीता है? दीपाली थापा ने जीता है एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप का खिताब। ओके, होस्ट कंट्री कौन था? होस्ट कंट्री था यूएई। विजेता रही दीपाली थापा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, ये उनकी छवि चित्र आ गया। दूसरी जगह है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है? तो किसको दिया है? जन स्मॉल फाइनेंस को। किसको दिया है? जन स्मॉल फाइनेंस को। ठीक है, ये बैंक है। हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? अहमदाबाद में। इसमें देखिए दोस्तों, हिंदू और बौद्ध लोग इसमें क्या करते हैं? इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ है, 8वें नंबर का था। हाल ही में पीएम मोदी ने बधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है दोस्तों? तो बधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है महाराष्ट्र पालघर में। हाल ही में आईसीजी ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट लॉन्च किया है? तो उसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर आज का हमारा पूरा होता है। रिवीजन भी इसमें जो हम करते हैं वो देखते चला कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिलेंगे हम नए क्लास में। अगर आपको ये श्रृंखला सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, उपयोगी लग रही हो, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।